हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद एजी। तो आज का वीडियो है जेड प्लांट के बारे में, जिसको मनी ट्री या लकी प्लांट भी बोलते हैं। अगर आप इस प्लांट को अपने घर में लगाएंगे तो आपके घर में बहुत सारा लक आएगा। इस प्लांट को आप अलग अलग डायरेक्शंस में रख सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट या फिर नॉर्थ डायरेक्शंस में। अब इस प्लांट को किस तरह से केयर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पत्तियों में और इसकी स्टेम में ऑलरेडी काफ़ी पानी भरा रहता है। आप इसको हफ्ते में सिर्फ 2 बार पानी दीजिए। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट गल के मर जाएगा। सनलाइट के लिए भी इसको 2 या 3 घंटे की धूप काफ़ी है। इससे ज़्यादा धूप देने पर इसकी पत्तियां जो हैं वो जलने लगेंगी। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें खाद देने की, तो आप इसको हफ्ते में एक ही बार खाद दीजिए, क्योंकि ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। हफ्ते में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। इसको ग्रो करने के लिए फ्रेंड्स हमें कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हम प्लांट से कटिंग ले सकते हैं। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है। जो मैंने एक छोटी सी कटिंग पहले लगाई थी, अगर आप देखें तो वो लग गई और उसके रूट्स भी बन गए। तो अगर कोई बिगनर है जिसने पहले कभी कोई प्लांट नहीं लगाया है, वो भी इस प्लांट को कटिंग से आसानी से लगा सकता है। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि जब भी आप किसी प्लांट की कटिंग लगाएं तो कटिंग को आप किस तरह से तैयार करें। कटिंग लगाने के लिए फ्रेंड्स आप इस तरह से एक स्टैम्प लीजिए और जो भी उसकी नीचे की एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उसको सबको काट दीजिए। एक्स्ट्रा पत्तियों की हमें ज़रूरत नहीं है, ऊपर की 2-4 पत्ती छोड़नी रहती हैं, जिससे कि प्लांट अपना खाना बनाए और बाकी सारी एनर्जी जो है प्लांट फूड बनाने में लगाए, रूट्स बनाने में लगाए। तो इस तरह से सारी कटिंग तैयार कर लीजिए, छोटी बड़ी जैसी भी आपको तैयार करनी है। इसकी सारी ही कटिंग्स लग जाती हैं, छोटी भी लग जाएगी और बड़ी कटिंग भी इसकी लग जाएगी। तो एक एक करके मैं सारी कटिंग्स को तैयार कर रही हूँ, सारी एक्स्ट्रा लीव्स को कट कर रही हूँ और बाकी जो है उसको छोड़ रही हूँ। तो ये देखिए, ये एक छोटी कटिंग ये तैयार हो गई। एक ये मेरे पास बड़ी कटिंग है, एक इसको भी तैयार कर लेते हैं। ये जेड प्लांट की एक दूसरी वैरायटी है, पर ये भी जेड प्लांट ही है। इसमें भी सेम चीज़ करनी है। पत्तियों को, नीचे की पत्तियों को आप कट कर दीजिए। अब प्लांट को लगाने के लिए फ्रेंड्स जब आपकी सारी कटिंग्स रेडी हो जाएंगी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पॉट की। तो अब हम एक पॉट लेते हैं जिसमें होल्स होने चाहिए। अब होल्स को जो है हमको कवर करना है पत्थर से। इस तरह के छोटे छोटे पत्थर लेकर सारे पॉट को, होल्स को अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। होल्स को कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर होल्स खुले रह गए तो मिट्टी भी बाहर बह जाएगी और कीड़े, जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, वो भी होल से अंदर आ जाएंगे। इसलिए जो अच्छी तरह से छोटे छोटे पत्थर लेकर आप उसको कवर कर दीजिए। अब पॉट को कवर करने के बाद एक पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं। जैसे कि हमने मिट्टी ली, मिट्टी में ही हम गोबर की खाद लेते हैं। जो हम कटिंग लगा रहे हैं उसमें अभी जड़ नहीं बनी है, इसे ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी खाद डाल के मिट्टी को तैयार कर लीजिए। इस तरह से मिट्टी को लेने के बाद हमें ये मिट्टी को पॉट में भरना है अच्छी तरह से। तो जितने भी बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर हैं वो मैं नीचे डाल रही हूँ और बाकी जो अच्छी तरह से मिट्टी है उसको मैं ऊपर डाल दूँगी। अब पानी डाल लीजिए, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छी तरह से पानी डालिए। पानी नीचे तक जाना चाहिए। अब जितनी कटिंग्स हम लगाएंगे उतने ही होल्स कर लेते हैं। 4-5 जितनी कटिंग्स आपको लगानी है आप उतने होल्स कर लीजिए। होल्स करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा पानी और डालिए, क्योंकि पानी तभी नीचे तक जाएगा, वरना ऊपर की आधी मिट्टी गीली रहेगी और नीचे की मिट्टी जो है वो सूखी रहेगी। कटिंग लगाने के बाद बार बार पानी नहीं डालना है। एक बार कटिंग लगा ली हमने तो 4-5 दिन प्लांट को वैसे ही छोड़ना है।
इसलिए पहले ही अच्छी तरह से पानी लगा लीजिए। अब रूटिंग हार्मोन के लिए एलोवेरा जेल में कटिंग को डिप करिए। वैसे तो ये इजी टू ग्रो प्लांट है, नहीं भी लगाएंगे एलोवेरा जेल तो भी इसकी रूट्स बन जाएंगी, लेकिन लगा लेंगे तो इजी हो जाएगा, अच्छी तरह से रूट्स बन जाएंगी और जल्दी बन जाएंगी। तो इस तरह से जितनी भी हमको कटिंग लगानी है सबको हम एक एक करके एलोवेरा जेल में डिप करते जाएंगे और सबको होल्स में प्लेस करते जाएंगे। तो एक एक करके सारी कटिंग्स जो हैं होल में, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे प्लेस कर दीजिए। सारी कटिंग को प्लेस करने के बाद उसकी जो आसपास की जो मिट्टी होगी उसको हमें जमाना रहेगा। पहले सारी कटिंग्स लगा लेते हैं, छोटी बड़ी जो भी कटिंग है आपके पास सब लगा लीजिए। और उसके अब लगाने के बाद साइड से एकदम हल्के हाथों से उसके आसपास की मिट्टी को प्रेस करते जाइए, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ज़्यादा कटिंग्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। इस तरह से पूरी कटिंग्स जब हमारी लग जाएंगी तब हम प्लांट को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे इसके ऊपर धूप नहीं आए। अगर इसके ऊपर धूप आई तो सारी कटिंग्स ख़राब हो जाएंगी, जड़ नहीं बन पाएगी। इसलिए आप सेमी शेडेड एरिया में रखिए जहाँ पे कि इसको धूप नहीं आए। तो फ्रेंड्स, ज़रूर लगाइए अपने घर में ये जेड प्लांट, जो कि बहुत ही लकी प्लांट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन।